दोस्तों, जब सुविधाएं बढ़ती हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो उन सुविधाओं का उपयोग करते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग करने वालों की भी संख्या कम नहीं है। दोस्तों, कुछ दिन पहले रश्मिका मंदाना, जो कि साउथ की बड़ी मानी जानी एक्ट्रेस हैं और साउथ ही क्यों कहें, अब बॉलीवुड में भी वो अपना सिक्का जमा रही हैं, उनका एक डीप फेक वीडियो आया जिसमें काफी चर्चा हुई, जिसको लेकर कि वो बिल्कुल रियल वीडियो लग रहा था और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि रश्मिका मंदाना, जो कि एक साफ सुथरे इमेज की धनवान है, या कह ले कि साफ सुथरी उनकी इमेज है, वो ऐसा कर सकती हैं। ये लोगों को विश्वास नहीं हुआ, तो इस पर चर्चा हुई कि आखिर ये है कैसा वीडियो। तो पता चला कि भैया ये डीप फेक वीडियो है, इसको डीप फेक वीडियो बोलते हैं। और इसमें होता क्या है दोस्तों, आपको जरा सा बता दूं थोड़े शब्दों में कि किसी और के चेहरे पे आपका चेहरा इस तरीके से लगा दिया जाएगा कि सामने देखने वाला कोई भी इंसान ये पता नहीं लगा सकता कि ये फेक आदमी है या रियल आदमी है। तो ऐसा ही कुछ रश्मिका मंदाना का देखने को मिला। अब ये बात रश्मिका मंदाना तक ही रह जाती तो ठीक थी, लेकिन ये और आगे बढ़ने लगी। ये बात पहुंची कैटरीना कैफ तक, जो उनका टाइगर 3 में एक्शन सीक्वेंस था, उसमें उनके कुछ अभद्र टाइप के वीडियोस बना दिए गए, उनके चेहरे लगा दिए गए, साथ ही साथ 2-3 लोगों के साथ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी के साथ भी हुआ। और अब उस वीडियो पर जो डीप फेक मुद्दा है, इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है और उनके वीडियो उनको लेकर भी डीप फेक वीडियोस बनाए गए थे। और उन्होंने ये बात दोस्तों कब की है कि दीपावली को जब वो संबोधित कर रहे थे देश को, उस दौरान उन्होंने मीडिया को ये जिम्मेदारी दी है, मीडिया से ये बात की है स्पेशली। उन्होंने कहा कि मेरे भी कई सारे डीप फेक वीडियोस हैं, मैंने देखा है कि किसी में मैं गरबा कर रहा हूँ, किसी में मैं डांस कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें जो आ रही हैं डीप फेक वाली, इस पे हमें थोड़ा गौर करना चाहिए और इस पे हमें एक पहल देनी चाहिए। और उनका कहना यह था कि मीडिया से क्या बात उन्होंने किया, मीडिया से उन्होंने कहा कि भाई आप लोग देश में डीप फेक वीडियो के प्रति लोगों के मन में या लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएं कि भाई ये इस तरीके की चीज है और ये डीप फेक वीडियो है, कोई ये चीज होती है। तो ये उन्होंने कहा है और मीडिया को ये जिम्मेदारी दी है कि भाई आप लोग भी ऐसा करें। अब ये तो बात सिर्फ उन्होंने कहा है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। कदम ये उठाया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, सब जगह सबको ये कहा गया है कि आप लोग डीप फेक वीडियोस जो हैं, सलाह एक तौर पे दी गई है कि उनको हटाइए, अपने प्लेटफॉर्म से डीप फेक वीडियोस को हटाइए, उस पर एक कड़ा एक्शन लीजिए। अगर नहीं लेते हैं तो ये हमारी ये भारत की संविधान या कानूनी प्रक्रिया के तहत आएगा और इस पर फिर हम एक्शन लेंगे। तो ये अब होने वाला है दोस्तों। डीप फेक वीडियोस को लेकर जो लोगों के मन में चिंता थी कि भाई क्या होगा, क्योंकि सोचिए कि किसी के चेहरे पे भी किसी का चेहरा लगा देना। अब जो एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी वजह से ये चीजें बढ़ रही हैं और इसका मेन कोर पॉइंट वही है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब वीडियो तो वीडियो रहा दोस्तों, इसमें आवाजें भी ऐसी निकाल दी जाती हैं जैसे कि आप किसी एक सिंगर का गाना है, उसको दूसरे सिंगर से भी गवा दिया जाता है कि पता लगे सोनू निगम का गाना है, उसे अरिजीत सिंह से भी गवा दिया जाएगा। अरिजीत सिंह ने कभी वो गाना गाया ही नहीं, उनको उस चीज का पैसा मिला ही नहीं, उनको उस चीज का कोई क्रेडिट मिला ही नहीं। अलग से अब अरिजीत सिंह का फिर क्या काम रह गया कि अगर सोनू निगम के गाने को एआई के थ्रू अरिजीत सिंह की आवाज में बना दिया गया, तो फिर क्या मतलब रह गया। तो इसलिए ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम अब बनती जा रही है, जिस पर कि मोदी जी ने पहल की है और निश्चित तौर पर इसको भी सुधारा जाएगा। और साथ ही आपको बता दूं, 1-2 मुद्दे और उन्होंने बात की थी, जैसे कि लोकल फॉर वोकल को लेकर अब जनता काफी जागरूक हो गई है और जनता का काफी प्यार मिल रहा है, काफी समर्थन मिल रहा है। और तीसरा एक पॉइंट था मेन ये कि लॉकडाउन के बाद पूरी पब्लिक, अब हमारे देशवासी सब समझ गए हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, ये आगे की तरफ ही बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें आगे की तरफ बढ़ता ही जाएगा, तो क्या एक छोटा सा डीप फेक वीडियो इस भारत की प्रोग्रेस में दिक्कत देगा? क्योंकि मोदी जी ने ये भी कहा है कि भाई मैं अब इस चीज को बड़े ही, ये नहीं आप समझिए कि सिर्फ ये कहने की बातें हैं, कि क्योंकि उन्होंने कहा ना कि मैं विकसित देश बनाऊंगा, तो इसलिए विकसित देश बनाने में ये नहीं है कि सिर्फ मुंह की बातें हैं, ये जमीनी हकीकत के तौर पर मैं कह रहा हूं, सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जमीनी हकीकत के तौर पे कह रहा हूं। तो ये जब इतने बड़े बड़े वो हैं, तो उसमें डीप फेक वीडियोस वगैरह पे तो ऐसे लगाम लगेगी कि चुटकियों का काम है। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप भी मत घबराइए कि आपका कोई शरीर पे कोई लगा देगा दूसरे का फेस। तो ये जो लोगों के मन में चिंता है ना कि भाई, क्योंकि आजकल लोग ब्लैकमेलिंग भी बहुत तेज करते हैं ये डीप फेक वीडियोस और एआई के थ्रू। पता लगे आपकी आवाज बना दिया और आपको ब्लैकमेल करने लगे, पता लगे आपके वीडियोस को ऐसे बना दिया, ब्लैकमेल करने लगे। अब ये वैसे देखा जाए तो करोड़ों लोगों में एक के साथ हो तो छोटी बात है, लेकिन जिसके साथ हो रहा है एक के लिए तो बड़ी बात है।
एक के लिए, दो के लिए, या 10 लोगों के लिए साथ हुआ, या 450 लोगों के साथ अगर हुआ, तो उन 450 लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। उनकी तो जिंदगी तबाह हो गई, बैठे बिठाए बिना मतलब का पैसा हाथ से चला गया, या नाम चला गया, सम्मान चला गया। तो ये चीजें बहुत सीरियस हैं, तो ये भी खत्म हो जाएंगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिलहाल आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर कमेंट में लिखे। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।